माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर यानी 7 में टाइम सीरीज़ के बारे में मैंने बताया कि टाइम सीरीज़ जो है ख़त्म हो गया है और उसमें टाइम सीरीज़ में ट्रेंड वैल्यू से रिलेटेड सभी तरह का मेथड यानी फ्री हैंड कर्व मेथड, एवरेज मेथड जिसमें मूविंग 3 ईयरली 5 ईयरली हो चुका था, लीस्ट स्क्वायर मेथड हो चुका था। लेकिन आज सिलेबस देखने के बाद पता चला उसमें कि उसी में इंक्लूड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एवरेज। तो आज मैं उसी कड़ी में, उसी सीरीज में और उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 8 में G2 का टाइम सीरीज, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। आप किसी भी बुक से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। क्वेश्चन चाहे किसी भी तरह का हो, आसानी से हल हो जाएगा। इसमें हम लोग कैसे हल करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाएगा। पहले क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद यानी मेथड 2 तरह का होगा। एक होगा एक्सक्लूसिव मेथड और दूसरा होगा इंक्लूसिव मेथड। तो आप किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट construct the construct the frequency distribution construct the frequency distribution from the following डेटा। आप इसमें किसी भी तरह का मेथड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड, तो बनाने समय उसमें हम लोग यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ट्वेंटी 81 58 81 85 81 85 75 61 61 70 34 31 87 67 65 62 61 59 61 59 58 57 58 57 58 57 75 72 572 84 91 87 76 87 76 43 83 43 83 43 83 40 70 40 40 के बाद है 73 चौथा बनेगा 1 2 3 चौथा 40 73 36 73 36 73 1 2 3 चौथा कंप्लीट है। काफ़ी लंबा दिया हुआ है। 43 33 43 33 43 30 76 85 76 85 76 80
73, 65, 73, 65, 73, 65, 77 और 77 बाद 72। पाँचवा रो कंप्लीट हुआ है। 1 2 3 4 पाँचवा रो कंप्लीट हो गया। छठा में 72, 29, 43, 72, 29, 43, 72, 29, 43, 95, 42, 80, 95, 42, 80, 95, 42, 80, 75, 85, 75, 85, 62, 57, 64, 62, 57, 64, 62, 57, 64, 70, 95, 70, 95, 70, 62, 62, 57, 64, 70, 95, 57, 95, 57, 95, 57, 95, 57, 73, 50, 73, 50। अभी 3 सीरीज बाकी रह रहा है, तो नीचे डाल देंगे 78, 49, 55, 78, 49, 55, 78, 49, 55, 78, 49, 55, 64, 92, 73, 64, 92, 73, 64, 92, 73, फिर 73, 96, 73, 96, 69, 51, 22, 69, 51, 22, 69, 51, 22, 69, 51, 22, 78, 80, 78, 80, 78, 80, 78, 80, 36, 70, 85, 36, 70, 85, 36, 70, 85। एक ग्रुप बच गया है, लेकिन नीचे भी दे रहेंगे। 47, 49, कहीं भी लिखा जा सकता है। 47, 49, 47, 49 में 69 है। 47, 69, 63, 53, 63, 53, 63, 63, 53, 91, 33, 91, 33, 91, 33, 69, 30, 69, 30। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80। एक क्वेश्चन हो गया, यानी क्वेश्चन परीक्षा में इसी तरह से देगा। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया, इसमें बनाना है, टोटल है नंबर 80। इसको बनाने से पहले जैसे मैंने बताया, पहले हेडिंग देंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फ्रीक्वेंसी के बाद बाय EXCLUSIV एक्सक्लूसिव मेथड। सिलेबस में दिया हुआ था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है, चैप्टर है, लेकिन जिस किताब से पढ़ाया जा रहा है, जो सेमेस्टर 2 के लिए भी स्पेशली बुक है, उसमें क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं है उस चैप्टर में, इसलिए दूसरे बुक से बताया जा रहा है। फ्रीक्वेंसी टेबल बाय एक्सक्लूसिव मेथड
पहले CI हो गया, इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसमें फ्रीक्वेंसी CI, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। एक जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेलीमार्क। अगर कम्युनिटी निकालना होगा तो बताया दिया जाएगा कि किस तरह से कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाला जाएगा। इसमें सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करेंगे, यानी L इक्वल टू, फिर होगा S स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे पहले उठाते हैं लोग। पहले इसमें देखना होगा कि सबसे लोएस्ट 2384, छियानवे ही ऐसे दिख रहा है, 96 96 ही हाईएस्ट दिख रहा है। 96 जो है हाईएस्ट दिख रहा है, और लोवेस्ट में उसी के नीचे 30 दिख रहा है। इसलिए एक बार और सर्च कर लेते हैं हम लोग, लेकिन हाँ उससे नीचे यहाँ पर है 23, एक बार देख लेते हैं, और 29, बी केयरफुली सर्च करना होगा। 96 हाईएस्ट लिखा जा चुका है। यहाँ अभी इलाहाबाद में भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि काटते चलेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर हमको 23 दिखता है। तो अब चलेंगे हम लोग, यानी एक्सक्लूसिव मेथड में CI हम लोग लेके चलेंगे 0 से 10, और यानी 10 में हम लोग इसका हाईएस्ट 96 10 बार में आ जाएगा। 10 क्लास इंटरवल, तो हम लोग 0 से 10 लेके चलते हैं, जबकि इसमें कुछ नहीं है। 10 से 20 लेके चलेंगे, इसमें भी लगता है कुछ नहीं है, तो 10 से 20 लेके चलते हैं। क्योंकि 20 के बाद जब हम लोग 30 लेंगे तो उसमें एक 23 दिख रहा था, और एक एक करके हम लोग काटते चलेंगे। 0 10 में लिख करेंगे, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं हम लोग। तो 0 से 10, 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70। तो चेंज करते हैं जगह, स्पेस। इधर शायद लाइट अच्छा से नहीं आ रहा हो। CI एक टेलीमार्क होगा। इसको बनाने के बाद हम लोग CF निकाल लेंगे। ये हो गया CI F, ये हो जाएगा टेलीमार्क, ये भी याद है टेलीमार्क। तो अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि CI पहले बताया था मैंने कि 10 से 20 भी लेके चल सकते हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, चूँकि 96 तक ही था, 96 तक। अब हम लोग 10 से 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यानी 9 दहाई 90, यानी हमको लेना है 100 तक का लिए। तो चलते हम लोग 10 से 20 में देखते हैं। तो 10 से 20 में सब में ढूंढना होगा। तो 10 से 20 में हमको नहीं दिखता है, यानी इसको हम लोग यहाँ 0 ले लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 से 30। तो 20 से 30 में देखते हैं हम लोग 30 के नीचे 29 तक लेंगे, 1 दिखा, बढ़ते जा रहे हैं आगे, 1, 23 के बाद 29, 2 ठो मिला है, 33 नहीं आएगा। इसी तरह से सर्च करते हुए हम लोग यानी 2, एक हो गया 23 और दूसरा 29, यानी इसमें हम लोग लिखेंगे 2 और यहाँ पर हो जाएगा कुछ नहीं, यहाँ पर 2 ऐसे कर देंगे, टैली मार्क में 2। आगे बढ़ते हैं तो 30 से 40 चलेंगे। तो 30 से 40, 30 से 40, 30 से 40, 30 से 40, 43, 33, एक हो गया। चालीस नहीं आएगा, 36, 2 हुआ है, 33, 36, 3 हुआ। यानी यहाँ हम लोग लिखेंगे 3। अब हो गया 40 से 50। तो 40 से 50 में देखेंगे 40, 40 से 50, 40 से 50, 43, 40 से 50, 51, 49, 2, 2, 2, 3, 4, 40 से 50, 4 हुआ है, 4, 5, 6, 6, 6, 40 से 50 में 6 हुआ है, 40 से 50 में 6, 40 से 50 में 6, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 1 6। याद रखेंगे कि 30 से 40 में, 30 से 40 में, तो 30 से 40 में हम लोग को 3 मिला है। एक बार चेक करते हैं, क्योंकि ये 30 यहाँ छूट गया है, इसलिए काटा जा रहा है। 30 देखते हैं हम लोग, 30, 30, 30, 33 एक था, 30 से 40 में 33, 33, 33, 33, 33, 30 से 40 में 36 एक हो गया, 33 एक और 1 2 हो गया था, 2। फिर से देख लेते हैं एक बार, 30 तो इस रो में 30 हो गया 1, 33 2, 30 से 40 में 2 यही हो गया। क्या 3 था, 30 यहाँ कटा नहीं था, इसलिए चेक कर, 2 हो गया यहाँ पर, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 4, यानी यहाँ पर जो होगा हम लोग 4 लिखेंगे। कटा हुआ नहीं रहेगा तो अपने पता चल जाएगा। अब 50 से 60 में देखना है, 50 से 60,
यानी 59 तक लेंगे हम लोग। 50 से 60, 50 से 60, 51 1, 57 2, 50 से 60 2, 2 50 से 60 3, 3 4 5 5 6 7 7 7, 50 से 60 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10। 50 से 60 में 10 आया, 50 से 60 में 10। यहाँ पर जो 6 है उसमें एक जो है 50 से 60, 50 से 60, अब हम लोग चलते हैं 50 60 पर, 60 से 70, 60 से 70 छोड़ दिया। अब देखना 50 से 60 हुआ, ऐसे भी इसलिए काटा जा रहा है कि जो गलती होगा वो फिर चेक करने के बाद पकड़ा जाएगा। 60 से 70 यानी 60 से 70 में 60 के बाद 61 1 हो गया, 60 से 70 चल रहे हैं, 62 2 60, 69 3 3 यहाँ हो गया, 3 3 60 चल रहा है, 60 70 60 70 60, 61 70 1 60 2 1 3 हो चुका था, 3 3 4 4 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 60 70 11 11 11 1 2 3 4 5 10 11। 60 से 70 हो गया, 70 से 80 चलना है, 70 से 80 1 69 फिर देखते हैं 70 से 80। तो 70 से 80 में पहले ऊपर से ही चलते हैं, 70 से 80, 70 से 80 1 1, 70 से 80 2 2 2 3, 70 से 80 3 3 4 4 4 5 6 7 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 ये आया 18। 5 5 15 3 18। अब आ गया 80 से 90, 80 से 90 1, 80 से 90 2 2 3 4 4 4 5 6 7 8 8 8
9 9 9 10 10 11 11 11 12 13 13 13 13 1 2 3 4 5 अब चलना 90 से 100, जो छूटा हुआ हो पकड़ा जाएगा, जहाँ पर भी छूटा होगा 90 से 100। तो 90 से 100 में 90 से 100 यहाँ दिख नहीं रहा है। 90 से 100 90 से 100 78 छूटा हुआ है। 90 से 100 95 1 95 1 95 2 2 3 3 3 3 3 4 5 90 से 100 90 से 100 एक बार फिर रिपीट करते हैं। 90 से 100 90 से 100 90 से 100 एक 95 95 95 2 3 3 3 3 3 4 5 6 95 से 100 में 6। अब देखना है कि कहाँ कौन छूटा है। यहाँ पर एक तो छूटा है 47, तो 40 से 50 में एक दिख रहा है। 40 से 50 में तो यहाँ इसको हम लोग 2 कर देते हैं। 5 और 2 7। 40 से 50 में 7 ऊपर से देखते चलेंगे, जहाँ छूटा हुआ उसको देख लेंगे हम लोग। यहाँ छूटा हुआ 85 यानी 80 से 90 80 से 90। यहाँ 78 भी है। 70 से 80 70 से 80 70 से 80। 18 के बाद 19 हो जाएगा। 19 यहाँ बढ़ा देंगे हम लोग, 19 हो जाएगा। अब चलेंगे 60 से 70। 60 से 70 में एक छूटा हुआ है। 60 से 70 60 से 70 यानी 11 1 12 2। 60 से 70 लेकिन यहाँ एक और है 69 छूटा हुआ है। 60 से 70 यानी यहाँ हो जाएगा 3 13 13। 60 से 70 63। 60 से 70 फिर से चेक कर लेते हैं। 60 से 70 1 60 से 70 1 60 से 70 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 6 70 में 60 से 70 में पहले इसको हम लोग टैली कर लेते हैं। 80 से 90 80 से
90 से 100 में यहाँ 191 छूट रहा है, तो यहाँ 1 बढ़ा देता हूँ 90 से 100 में 7। इसके बाद मिलाते हैं 13 7 20, 10 30 में 39, 1 40, 10 50 52, 10 62 और 62 और 62 62, 4 11, 10 73 75, 5 छूट रहा है, गड़बड़ है, चेक करते हैं लोग। 80 से 90 में भी 1 छूट रहा है, 80 से 90, 80 से 90 यहाँ 1 है, 2 है, 80 से 90 में 2, 80 से 90 में 2 और 13 हो 2 15 और 5 5 10 13, 3 ठो बनाएगा इसमें 15। 80 से 90 खत्म हो गया। इसके बाद 69 छुटा हुआ है, तो 69 60 से 70, इसको कर देते हैं 14 14, 10 4 14। इसके बाद 60 से 70 में एक छुटा हुआ है, यहाँ 60 से 70, इसको सीधे कर देते हैं 15 15। अब आप कहीं देख लेते हैं 147 छुटा हुआ है, जो कि 40 से 50 में होगा, 40 से 50 में, 40 से 50 में 8, 2 4 6 8 14 10 24 10 34 5 39 41 10 50 8 58 58 2 60 10 70 73 7 80। देख लेते हैं इसको, 7 5 12 8 20 21 5 26 26 34 8 38 39 39 4 1 5 1 6 1 7 और 1 8, 80 था। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको पहले फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर, उसके बाद हाईएस्ट लोएस्ट नंबर। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट करने के बाद हम लोग अपने मर्जी से यानी इंटरवल लेंगे, 10 से 20 लेंगे, यानी 10 से 30 भी ले सकते हैं, लेकिन जो सूटेबल हो 10 से 20, तो 10 से 20 में नील था, 20 से 30 लिखा गया, 30 से 40, यानी 10 का एक्सक्लूसिव मेथड में, यानी ये जो कंटिन्यूस बना हुआ है अपर लिमिट इसका जो है अगले वर्ग अंतराल का लोअर लिमिट के बराबर होगा, इसलिए एक्सक्लूसिव मेथड लिया गया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली इसी मेथड का हम लोग प्रयोग करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये रियायत तालिका जो है यानी फ्रीक्वेंसी टेबल जो है तैयार हो गया, और कोई भी क्वेश्चन मिलेगा याद रखेंगे। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा क्वेश्चन लेकर के चलना चाहिए था, क्योंकि दूसरा चीज़ कि इसमें काटने के बाद इस बात का पता चल जाता है कि कौन छूट गया है, जो छूट गया था उसको बाद में हम लोग चेक करके मिला लिए, यानी 47 को भी उन्होंने लिए थे, और 2 4 4 14 5 19 21 8 28 2 30 और 3 33 7 40 80 हो गया। अगर यहाँ पर लिख देगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाए, संचय बारंबारता कम्युलेटिव, इसको करेंगे का ये तो 0 ही रह जाएगा। 2 4 6 8, पहले 2 का 2 रह जाएगा, 2 4 6 8 14 10 24 और 10 34 और 5 39 41 और 10 50 8 58 58 2 60 60 और 10 70 73 और 7 80। इस तरह से हम बनाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक क्वेश्चन और छोटा लेंगे इसको, क्योंकि लंबा क्वेश्चन था और ऐसे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो बड़ा ही देगा, क्योंकि 15 नंबर का देगा तो बड़ा ही देगा। थोड़ा सा केयर करना होगा कि हम जहाँ से लेकर के चल रहे हैं पूरी, चूँकि जगह चाहते और बड़ा लिखते तो थोड़ा सा पहले आपको क्वेश्चन को दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ स्पष्ट उसको पेंसिल से काटते चलेंगे, जिसको आप ले लिए उसको काट दीजिए। अगर कोई छूट गया तो फिर दोबारा रिपीट करेंगे, जो रह जाएगा वो आपको जो है से पकड़ा जाएगा कि यहाँ पर ये चीज़ छूटा हुआ है। इस क्लास इंटरवल का
किसी 30-40 का छूटा है या कहीं छूटा है तो बाद में चेक कर लेंगे। यानी टाइम सीरीज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एवरेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हल करना है जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। ऐसे भी एक डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इसे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और तो बनाएंगे हम लोग। उसके बाद एवरेज की पढ़ाई होगी। यानी अभी इसमें भी ऐसे भी जो क्लासिफिकेशन किया गया है इस चैप्टर को 11 लेक्चर में था। यानी अभी 8 लेक्चर है, 3 लेक्चर में हम इसको पूरा कर देंगे। आज मैं अपने इस लेक्चर को पहले ही इंड कर दिया था टाइम सीरीज को, लेकिन सिलेबस देखने के बाद पता चला कि इसमें कुछ और चीज़ जोड़ा हुआ है अलग से जो कि बुक में नहीं था। यानी टाइम सीरीज में ये अलग से सिलेबस में जोड़ा हुआ है, इसलिए उसके मद्देनजर रखते हुए मैंने इस टॉपिक को पढ़ाने का पुनः प्रयास किया। और आज मैं इस लेक्चर को करते हुए अपने स्टूडेंट्स, व्यूअर्स और चैनल से जुड़े लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।